आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो इन दिनों हर किसी के दिमाग में है। क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के बनाए किसी कानून को रद्द कर सकता है? और अगर हाँ, तो क्या ऐसा पहले भी हो चुका है? हाल ही में वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 72 याचिकाएं दायर की गई है। आखिर ये कानून इतना विवादास्पद क्यों है और क्या सुप्रीम कोर्ट इसे पलट देगा? तो इस वीडियो में हम न केवल वक्फ संशोधन कानून की पूरी कहानी जानेंगे, बल्कि उन ऐतिहासिक मामलों को भी देखेंगे जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के कानूनों पर अपनी मुहर लगाई या उन्हें रद्द कर दिया। अगर आप भारतीय संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट की ताकत को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सबसे पहले ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इतना खास क्यों है। भारत में सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है और इसका सबसे बड़ा काम है हमारे संविधान की रक्षा करना। संविधान भारत का वो दस्तावेज है जो देश के हर कानून और हर नागरिक के अधिकारों की नींव है। अगर कोई कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास उसे संवैधानिक घोषित करने की ताकत है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है और याचिकाकर्ताओं को ये साबित करना पड़ता है कि कानून संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। अब बात करते हैं वक्फ संशोधन कानून की, जो इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये कानून 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद लागू हुआ, लेकिन इससे पहले 3 अप्रैल को लोकसभा ने इसे 288 में से 232 वोटों से पास किया और अगले दिन राज्यसभा ने 128 में से 95 वोटों से इस पर मुहर लगाई। लेकिन जैसे ही ये कानून बना, विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस कानून को चुनौती दी। कुल 72 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है जो इस कानून को रद्द करने की मांग कर रही है। तो सवाल ये है, आखिर वक्फ संशोधन कानून में ऐसा क्या है जो इतना विवाद पैदा कर रहा है? याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 25 हर भारतीय को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसकी परंपराओं का पालन कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये अनुच्छेद धार्मिक संपत्तियों को और संस्थानों को प्रबंधित करने का अधिकार भी देता है। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि वक्फ संशोधन कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बदलाव लाते हैं और गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल करते हैं। उनके मुताबिक ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ये भी कह रहे हैं कि ये कानून अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है जो धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक संगठनों के रख रखाव का अधिकार देता है। साथ ही अनुच्छेद 29 और 30 जो अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, उनके मुताबिक ये कानून इनका भी उल्लंघन करता है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि क्या ये दावे सही है और क्या इस कानून को रद्द किया जा सकता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के कानून को चुनौती दी गई हो। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के 10 से ज़्यादा कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। आइए कुछ ऐसे ऐतिहासिक मामलों पर नज़र डालते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने बड़े फैसले लिए। अनुच्छेद 370 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया। इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन कोर्ट ने इसे बरकरार रखा। हालांकि कोर्ट ने सरकार को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल कराने और सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये स्कीम सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19/1/A का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने तत्काल इस पर रोक लगाई और भारतीय स्टेट बैंक को बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार किया और धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा। यह मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है।
कृषि कानून 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि ये कानून कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को खतरे में डालते हैं। बाद में सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया। इन उदाहरणों से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान का रक्षक है, लेकिन दोस्तों ये भी समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट आसानी से किसी कानून को रद्द नहीं करता। इसके लिए याचिकाकर्ताओं को पुख्ता सबूत पेश करने होते हैं। वक्फ संशोधन कानून के मामले में भी कोर्ट को ये देखना होगा कि क्या ये कानून वाकई संविधान के खिलाफ है। आज हमने जाना कि सुप्रीम कोर्ट के पास केंद्र के कानून को रद्द करने की ताकत है, लेकिन इसके लिए एक सख्त प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। वक्फ संशोधन कानून पर चल रही बहस और सुप्रीम कोर्ट में दायर 72 याचिकाएं इस बात का सबूत है कि भारत का संविधान और उसकी रक्षा करने वाली संस्थाएं कितनी मजबूत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका क्या मानना है? क्या सुप्रीम कोर्ट को वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगानी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।